अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। बावल नगर वाक़या एक नया रुख इख्तियार कर गया है और पंजाब पुलिस पहली दफा गैरत खा गई है, गैरत का मुजाहरा कर रही है। हालांकि गैरत इन्हें उस दिन खानी चाहिए थी जिस दिन तैयबा राजा ने लाहौर की सड़कों पर पुलिस के मुंह के ऊपर दुपट्टा मारा था। गैरत इन्हें उस दिन खानी चाहिए थी जिस दिन इन्हें लाहौर की गलियों में, लाहौर की सड़कों पर खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा था। इन्हें गैरत उस दिन खानी चाहिए थी जिस दिन इबाद फारूक का मासूम बच्चा सिर्फ इस वजह से डर कर मारा था कि पुलिस बार बार उनके घरों के अंदर रेड कर रही थी। इन्हें गैरत उस दिन खानी चाहिए थी पंजाब पुलिस को जिस दिन रिहाना डार के घर के अंदर घुसकर इन्होंने उसका कॉलर फाड़ा था। उस दिन इन्होंने गैरत नहीं की। उस वक्त फिरौनियत थी, पीछे से जाहिर है इन्हें बैक किया जा रहा था, सपोर्ट की जा रही थी और पुलिस बदतरीन एक दरिंदों की तरह बिहेव पाकिस्तान के अंदर कर रही थी। लेकिन इस दफा जो पुलिस को फेंटी लगी है और जाहिर आपको पता है फौजी जवानों ने मारा है, तगड़ा मारा है, कपड़े उतार कर इन्हें मारा है, उल्टा करके मारा है और उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। फिर एक तस्वीर वो भी वायरल है कि जहां पर एक एएसआई लेटा हुआ है और बूट बिल्कुल उसके सर के ऊपर है, यानी यहां पर उसके बूट है और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद हुआ यह है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अब हम घरों के अंदर जा नहीं सकते, हमारी बीवियां हमें मुंह नहीं लगाती, हमें शर्म आती है, जनाब हमारी तौहीन हुई है। वो कहते हैं हमारा बच्चा स्कूल में जाकर कहीं किसी को ये बता नहीं सकता मैं पुलिस वाले का बेटा हूं। वो जो ही पुलिस का नाम आता है तो लोग याद करवाते हैं कि अच्छा वही पुलिस वाले जिन्हें नीचे लेटाकर उल्टा लेटाकर मारा गया था। तो पुलिस के अंदर जो गैरतमंद नौजवान मौजूद हैं, पुलिस के अंदर वो लोग जो हकीकतन जिनके अंदर कोई तालीम है, शऊर है, जो गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो नौजवानों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। बल्कि बहुत सारे नौजवानों ने तो पुलिस की वर्दी जलाना शुरू कर दी है। अब ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक अमल है, लेकिन ये पुलिस के अंदर से एक रिएक्शन सामने आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये सब वाकया हुआ, पुलिस को मारा गया, तो उसके बाद सब खामोश रहे। यानी आईजी पंजाब उस्मान अनवर, डॉक्टर उस्मान अनवर, आपको याद होगा कांस्टेबल शाहिद ने इनके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा आईजी की फलाने की वो आप जानते हैं सारी। तो जनाब जो उस्मान अनवर साहब हैं उन्हें तमगों से नवाजा गया। वो जिधर जाते हैं उनके लिए कैमरे एंगल से फिट किए जाते हैं। वो आईजी साहब जिधर जाते हैं उन्हें सलूट मारे जाते हैं, उन्हें मीडिया पर लाया जाता है, उन्हें फिल्माया जाता है, एक एक्टर के तौर पर उन्हें पेश किया जाता है। और पंजाब के अंदर बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियां उनके होते हुए हुई हैं। लेकिन अब पुलिस वाला ये महसूस कर रहा है कि जनाब मुझे मारा गया, मेरा आईजी खामोश है। मेरी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो दुनिया भर के टिकटॉक फिल्म बनाती हैं, जो चार सखियां जिनकी हुकूमत है, चार दोस्त यार हैं, लंगर गप इनकी होती है, कोई इधर से वीडियो बना रहा है, कोई उधर से वीडियो बना रहा है, कोई फिल्म बना रहा होता है। मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहब वो भी खामोश है। शहबाज शरीफ साहब तगड़े बंदे, वो भी खामोश है। नवाज शरीफ साहब जनाब इनकलाबी रूह, जब इकबाल की वो पता नहीं बेदार होती है, वो इनकलाबी रूह बेदार होकर पाकिस्तान के अंदर वो भी खामोश है। मोहसिन नकवी जिनके बारे में कहा जाता है कि वजीर आजम से कोई बड़ी चीज है, वो भी खामोश है। तो जनाब ये सब जब सब खामोश हैं तो फिर हम बच्चों को अपने मुआशरे में, मोहल्ले में मुंह कैसे लगाएं? यानी मुंह नहीं लगा सकते। तो पुलिस का जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से एक डेवलपमेंट हुई है। केपीके की अवाम ने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को गिरबान से पकड़ लिया है। यानी वहां पर तहरीक इंसाफ की दो अहम तरीन लोग केपीके के लोगों को पैसे बांट रहे हैं, यानी कुछ रकूम उनकी मदद कर रहे हैं, मुस्तकीन को कुछ रकूम दे रहे हैं, लेकिन उसकी वीडियोस भी बन रही हैं, उसकी फिल्में भी बन रही हैं, पीछे बैनर्स भी लगे हुए हैं। तो पूरा एक टिकटॉक का माहौल बनाकर लोगों को पैसे दे रहे हैं। केपीके के लोग ये पूछ रहे हैं कि यार ये पैसा तुम्हारे बाप का है? यानी खैबर पख्तूनख्वा जिसने गैरत के लिए वो पूरा सूबा खड़ा हुआ, जिसकी गैरत की मिसालें यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस और तारीख में लिखा जाएगा कि इतनी गैरत का मुजाहरा जितना केपीके ने किया शायद ही दुनिया की तारीख में किसी ने किया हो। वो लोग सड़कों पर आ जाते थे, उन्होंने यानी तबाही अपनी निकलवा दी, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। इमरान खान के पीछे वो इसलिए खड़े हैं कि वो गैरतमंद लीडर है। आज भी केपीके के में जाएं तो वो कहते हैं जनाब ये बंदा ही गैरतमंद है, जो पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर मुसलमानों का मुकदमा लड़ता है। वो तो इसकी गैरत के पीछे आए, नहीं तो सबको पता है कि इन सब ने मिलकर उन लोगों को गरीब रखा हुआ है। वो कहते हैं एक तरफ मिलकर हमें गरीब रखो और उसके बाद जो काम मरियम पंजाब के अंदर कर रही है वही काम तहरीक इंसाफ की वो क़यादत आकर केपीके में लोगों को पैसे दे और फिर उनकी तस्वीरें भी जारी करे, फिर उनकी फिल्में भी बनाकर जारी करे। तो लोगों ने सख्त रिएक्शन दिया कि ना ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये काबिल कबूल ही नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने हमें यही बताया कि हमारा पैसा है, रियासत अवाम की है और अवाम असल मालिक है। तो कहते हैं असल मालिक अगर हम रियासत के हैं तो ये कौन होते हैं हमारी फिल्में बनाने वाले? ये कौन होते हैं कैमरे फिट करके तस्वीरें लगाकर जनाब इसको 2000 दे दो, उसको 6000 दे दो, उसको 6000 दे दो? ये लोगों का अपना पैसा है और ये जो लोग गरीब है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की रियासत है। ये रियासत की पॉलिसी के तहत लोगों को गरीब गुरबा रखा जाता है और उनका इस्तेसाल किया जाता है। इसके ऊपर बाकायदा दुनिया में लिटरेचर लिखे गए, इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस इसके ऊपर मौजूद है। लेकिन जो रिएक्शन आया बहरहाल उसके ऊपर अलीम गंडापुर साहब ने भी जवाब दिया, वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बाद यकीन माने मैंने जाकर शीशा देखा और शीशे में मैंने इस चीज को गौर से देखा कि मेरे सर के ऊपर सींग तो नहीं है। आपने भी देखना है कि आपके सरों के ऊपर सींग तो नहीं है। मरियम साहबा ये कह रही हैं, बल्कि अजमा बुखारी साहबा जो प्रोटोकॉल देती हैं उनका यह कहना है कि मरियम नवाज शरीफ कोई भी आम सा सूट उठाकर पहन लेती है 500 रुपए का। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या मरियम नवाज वाकईतन 500 रुपए का सूट पहनती? यानी ये उसी मुल्क के साथ किया। जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के पॉलिटिक्स के हवाले से, बहुत पसमानदा मुल्क हैं, वहां पर भी इस तरह की बातचीत नहीं होती।
ऐसी गुफ्तगू और मरियम नवाज शरीफ की जो तर्जुमान है उनकी जानिब से कि मरियम साहबा 500 रुपए का सूट पहनती हैं, ये उसी मुल्क में की जा सकती है यहां पर या तो अवाम के मुंह के ऊपर चे लिखा हो, या फिर अवाम घास खाती हो, या अवाम के सरों के ऊपर सींग हो। लिहाजा आप बराए मेहरबानी जाकर सारे शीशे देखें कि क्या कहीं हमारे सरों के ऊपर सींग तो नहीं है, या हमारे मुंह के ऊपर चे तो नहीं लिखा हुआ। 500 रुपए का सूट, 500 रुपए की सॉक्स नहीं आती। इमरान रियाज ने ठीक कहा कि 500 रुपए की बच्चे की निकर नहीं आती, 500 रुपए की पैंपर्स नहीं आती आजकल आपकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि 500 रुपए का सूट। यानी वाकईतन इस मुल्क इस अवाम को कुछ और समझा जाता है। ये या तो दीवाने या पागल है, या ताकत के जोम में, ताकत के नशे में, या फिर ये पाकिस्तानी अवाम को समझे मट्टी खाते हैं, ये पत्थर चाटते हैं लोग, ये रोटी नहीं खाते, ये सोते नहीं है, ये को मजनू दीवाने, इनका दिमाग काम नहीं करता। 500 रुपए का सूट, ये तौहीन तज़हीक है जो अज़मा बुखारी साहबा कर रही है। इनका बुनियादी काम ये है कि मालशिए टीसी करनी है मरियम साहबा की, और टीसी के उस लेवल पर चले गए हैं कि जहां पर जाकर ये उठ पटांग बातें इन्होंने शुरू कर दी है। 500 रुपए का सूट, यानी वाकईतन अगर कोई जानवरों से भी खिताब करेगा, किसी रेवड़ से भी खिताब करेगा, तो इस तरह की बात नहीं करेगा, चूंकि वो भी आगे से शायद उठाकर लात मार दें वापस मुंह पर कि जनाब ये बात आपने गलत की है। 500 रुपए का सूट, यानी 500 रुपए के दर्जन अंडे नहीं आते आजकल पाकिस्तान में, और ये 500 रुपए के सूट की बातचीत कर रहे हैं। अब भावल नगर वाकई की तरफ आते हैं। जनाब 2 पुलिस वालों ने इस्तीफे दे दिए हैं, और वो दोनों नौजवान हैं। उनका ये कहना है कि जनाब हमारी तौहीन और तज़हीक हुई। मैं बल्कि आपके सामने रख देता हूं, ये एलीट फोर्स का नौजवान है, उसकी जो एग्जैक्ट 5-6 मिनट की उसने वीडियो जारी की है, और वो बाकायदे से वर्दी उसने नीचे फेंकी हुई है, उस वर्दी को वो आग भी लगा रहा है, और वो कह रहा है कि जनाब इसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, इस वर्दी की हैसियत ही कोई नहीं है, लिहाजा मैं बिल्कुल साइड पर हो रहा हूं। वो क्या कह रहा है नौजवान? वो ये कह रहा है कि एक रियासती इदारा और दूसरे रियासती इदारे के साथ ये जुल्म करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये टोपी और ये बेल्ट, यानी पुलिस का बेल्ट और पुलिस की टोपी, ये गुलामी की निशानी है। 60,000 रुपए मुझे तनख्वाह देते हैं, इसके लिए मैं अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। आईजी साहब आप शर्म करें। उस्मान अनवर को कह रहा है कि आईजी साहब आप शर्म करें। आप मालशिए तो बने हुए हैं, प्रोटोकॉल तो दे रहे हैं, लेकिन जनाब अपनी पुलिस फोर्स उन्हें फैंटी लगी है और आपके मुंह से चूं तक नहीं निकली। उसके बाद वो कहते हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर सीएम साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा को वो कह रहे हैं कि आप भी शर्म करें, आपके लिए शर्म का मुकाम है। सीसीपीओ आप शर्म करें, ये मुल्क है, ये गुंडागर्दी है, ये साम्राज्य है यहाँ पर, यानी यहाँ पर कंट्रोल है। मेरे 1.5 माह के बच्चे को कम से कम आने वाले टाइम में शर्मिंदगी तो नहीं महसूस होगी कि उसका बाप फौज के अंदर, पुलिस के अंदर मौजूद है, एक ऐसी पुलिस जिसे लिटाकर मारा जाता है। पुलिस के अंदर खैरत आई है। 2 नौजवानों ने इस्तीफे दे दिए हैं, और मजीद ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले इस्तीफे देने वाले, या पुलिस वाले एहतजाज करने वाले, और पुलिस वाले जनाब वो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि नाम नहीं, इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं, इसके ऊपर कोई रद्द अमल कहा जा रहा है कि जीआईटी बना दी गई है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे नहीं, वीडियोस मौजूद है, हमें मारा गया है, लिहाजा इसका कोई ना कोई रिजल्ट हमें निकाल कर दे, कंक्लूजन निकाल कर दे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। सिद्दीक जान साहब ये खबर दे रहे हैं कि जनाब जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने तमाम सीसीपीओस को बुला लिया है, और उन्हें बुलाकर यह हिदायत जारी की है कि जो पुलिस वालों की गैरत जाग रही है, इस गैरत को सुलाएं, इस गैरत को सुलाएं। चूंकि तमाम तर पुलिस वालों ने जो उनकी व्हाट्सएप डीपीज हैं, उनके सोशल मीडिया के ऊपर आईडीज हैं, उन सबको उन्होंने ब्लैक कर दिया है, उन सबको उन्होंने काला कर दिया, और ये आगाज है, ये आगाज है। उसके बाद एक रिएक्शन आना है। 2 नौजवान इस्तीफे दे चुके हैं, बाकी मजीद लोगों ने इस्तीफे देने हैं। लिहाजा आईजी पंजाब ने सीसीपीओ को बाकायदा जिम्मेदारी दे दी है कि जनाब तमाम तर पंजाब पुलिस के अंदर वो लोग जो गैरतमंद है, जो इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो खुददार नौजवान हैं, उन सब की खुददारी को मारें, उन सब की गैरतों को रौंदें। उन्हें ये बताएं कि जनाब मट्टी पाओ, बस हो गया, आप भी गलत काम कर रहे थे, उन्होंने भी गलत काम कर दिया, बस ठीक है, प्लस माइनस हो गया, ठीक है, बस आगे चलें। आपने गलत तरीके से घर के अंदर घुसे, आप गलत थे, उन्होंने आकर आपको जूतियां मारी, वो भी गलत थे, लिहाजा जो भी गलत था बस ठीक है, मट्टी पाओ, आगे चलो। पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि 40-50-60 हजार रुपए के लिए यानी ना तो आईजी पंजाब राजिक है, ना मरियम नवाज राजिक है, ना शहबाज शरीफ राजिक है, लिहाजा हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इस्तीफे दे रहे हैं। तो पुलिस के अंदर एक रिएक्शन सामने आ रहा है, और धड़ाधड़ पुलिस वाले इस्तीफे देना शुरू हो गए, और ये सख्त तरीन अमल है, और ये आईजी को अब कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ इकदाम इन्हें करने पड़ेंगे, नहीं तो ये पुलिस वाले अब ये महसूस कर रहे हैं कि पुलिस एक ऐसी नौकरी बन गई है पाकिस्तान में कि जिसे अब इज्जत की निगाह से पाकिस्तान में कम से कम नहीं देखा जाएगा, और ये इंतहाई खौफनाक अमल है। अब मैं कुछ एक रद्द अमल आपके सामने रख देता हूँ। एक तो तारिक मतीन साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जो तस्वीरें लगाकर लोगों में पैसे बांटे गए हैं, उन्होंने कहा तस्वीरें क्यों भाई, आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हो, आपके बाप का पैसा है तो तस्वीरें लगा रहे हो। फिर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो केपीके में हुआ है उसके बारे में गंडापुर साहब कहते हैं, मुस्तकबिल में मुस्तहिकीन को इमदादी रकूम चेक तकसीम करने की कोई वीडियो तस्वीर नहीं बनाई जाएगी। किसी भी शहरी की इज्जत नफ्स मजरूह होने की सूरत में मुताल्लिका ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अली अमीन गंडापुर ने रियलाइज किया कि जनाब ये केपीके के लोग ये शौरी तौर पर बुलंद लोग हैं, ये पंजाब वाले नहीं हैं कि जो आटा भी ले लेंगे, तस्वीरें भी आपसे लगवा लेंगे और आपसे पूछेंगे भी नहीं। आप घरों के अंदर घुस भी जाओगे और ये लोग आपको सलूट मारेंगे। ये केपीके के बड़े गैरतमंद लोग हैं, ये समझते हैं, और ये 5,000 6,000 रुपए के लिए नहीं आपके सामने आते।
लिहाजा ये इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं और केपीके एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान फख्र महसूस करता है। अब जो पुलिस वालों के साथ हुआ है उसके ऊपर जनाब औरिया मकबूल जान साहब लिखते हैं, यह तस्वीर इन पुलिस वालों के लिए मुकाम इबरत है जो मासूम अवाम पर महज नौकरी बचाने और अफसरों को हुक्म बजा लाने के लिए बेतहाशा जुल्म करते रहे। ये बूट जिस पुलिस वाले की गर्दन पर है वो जुल्म करते हुए इस बूट वाले को सिस्टर एजेंसी का नाम दिया करते थे या सिस्टर एजेंसी का नुमाइंदा कहा करते थे और इसके साथ मिलकर ऐसे ही जुल्म करते थे। यानी जब आम अवाम को मारते थे तो कहते सिस्टर एजेंसी है। मोहम्मद अकबर बाजवा साहब लिखते हैं, सुल्तान राही की एक फिल्म का सुपरहिट सीन जिसमें गांव का छोटा बदमाश उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और वादा करता है कि आइंदा बड़े बदमाश से पंगा नहीं लूंगा और पहले की तरह दोनों मिलकर सिर्फ गांव वालों की लित्र परेड करेंगे। अब लोग सवाल लाजली ये पूछ रहे हैं कि जनाब ये चक्कर क्या है, ये पुलिस वालों को भी मारा गया है, पुलिस वाले भी मारते हैं, फिर पुलिस को भी मारा जाता है, तो ये मुल्क के अंदर तो कानून नहीं है। फिर एक इदारा दूसरे इदारे को मार रहा है, दूसरा इदारा इमाम को मार रहा है, फिर दोनों मिलकर फिर इमाम को मारते हैं, तो समझ से बाहर है कि मुल्क के अंदर फिर कानून क्या है, फिर मेरी और आपकी हिफाजत के लिए क्या, मेरी और आपकी सेफ्टी के लिए क्या। आप यकीन माने ईद पे भी दोस्तों से मुलाकात हुई, कुछ बड़े अपने करीबी बड़े जबरदस्त लोग हैं, उन सबका मशवरा यह था कि जनाब ज्यादा बात नहीं करनी चूंकि बचोगे नहीं। जिस मुल्क के अंदर बात करने पर आपको मशवरा ये होगा अपने मुंह से बोलना नहीं है, नहीं तो आप बचोगे नहीं। उस मुल्क के अंदर साफत इंसाफ और फलाने ढकोसले ड्रामे, वो सब ड्रामे ही महसूस होते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।